दिग्गज शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा स्वतंत्र है ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर स्वतंत्र है? हाँ, आत्मा परम स्वतंत्र है। आत्मा एक है, बहुत रूपों में वो भास रही है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 1 करोड़ नहीं हो गए, सूर्य एक ही है। घड़ों के हिसाब से वो छोटा बड़ा उसमें भास रहा है। ऐसे ही आत्म तत्व एक है। ये सब घड़े हैं जड़ चैतन्य। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्म तत्व एक है। अनेकता की भासता जो है, इसी अनेकता को जो है मिटा दे, वही महात्मा है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। जो ये मिथ्या भ्रम हो गया नानात्व में, ये नानात्व का भ्रम मिट जाए तो अनुभव हो जाए कि आत्मा एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा क्या इसमें प्रश्न है? आत्मा स्वतंत्र है क्या? हाँ, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र। ईश्वर? वही ईश्वर है, वही आत्मा है। जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानता है वह अज्ञानी है, वह अज्ञानी है। वही एक है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उन्हीं को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाड़िले कहते हैं। वो एक ही है, दो नहीं है। एक होते हुए एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही खेल रहा है, दूसरा नहीं है। वो परम स्वतंत्र है, उसको कोई शासन में, सब उसके शासन में है। उसको सब उसके शासन में है। सब क्या है? माया। माया क्या है? भ्रम। वो अपने आप में अपना शासन करता है, अपने आप में अपने आप से खेलता है और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है। समझ रहे? बहुत विचित्र खेल है। इसको जो जान गया, कोई आश्चर्य इसमें सुनता है, कोई आश्चर्य में देखता है, कोई आश्चर्य में अनुभव करता है। अनुभव कर लिया तो मुक्त हो गया, अनुभव नहीं किया तो खूब ज्ञान बोल लो और खूब ज्ञान सुन लो और पचड़े में फंसे रहोगे माया के ही। ये बड़ा विचित्र खेल है माया का। ऐसा हो सकता है कि आत्मा का ज्ञान है पर बोध नहीं है, हो सकता है भक्ति का प्रवचन हो रहा है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, ये आंतरिक बात है। हो सकता है तुम प्रवचन न कर पाते हो लेकिन तुम्हें आत्मबोध हो, तुम्हें आत्म प्रेम हो। ये मतलब ये ऐसी अकस कहानी है कि समझने में भी नहीं आती। भगवान गुरुदेव जिसको अनुभव करा दे वही सब। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न प्रवचन से और न बहुत बुद्धि से और न बहुत सुनने से। इसे गुरुदेव कृपा कर दे तो मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, शुद्ध ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि का जो भ्रम बैठ गया है ये नष्ट हो जाए। महाराज जी, सत्य और असत्य क्या है? शांति का असली स्रोत क्या है? हाँ, पहली बात तो सत्य और असत्य, इसका निर्णय विवेक करता है। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, पूरा टोटल उमा काहों में अनुभव अपना। सत हरि भजन, जगत सब सपना, टोटल। पहले स्वीकार करे तो आप लगे कहां हो, सत्य में कि मिथ्या में? ईमानदारी से देखो। दुलार मिथ्या का कर रहे हो कि सत्य क्या? कोशिश सत्य की होती है, लेकिन सत्य क्या है वो पता होगा तो उस तरफ जाएंगे। नहीं पता तो गुरु है, सबको पता है। देखो, भगवान इतना ज्ञान तो सबको दे। अगर कोई मर गया हो पड़ोस में और रो रहा हो और आपसे कहा जाए थोड़ी देर समझा दो, तो आप समझाने की सामर्थ्य रखते हैं कि ये देखो भाई, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ सत्य नहीं है। और जब मुर्दा लेके चलते हैं तो ग्रामीण भी बोलते हैं राम नाम सत्य का परिचय सबको पता, राम नाम सत्य है। बोलते हैं ना कि सत्य क्या है। देखो, ये पूरे जीवन भर हमारे जो कांधे पे है असत्य कार्य में लगा रहा, तो कम से कम मरने के समय सब राम नाम सत्य। जो भगवान में स्थित है वो सत्य में स्थित है, और जो जगत प्रपंच में स्थित है वो असत्य में स्थित है। ये अंदर की बात है, अंदर की बात है। हो सकता है संत वेश में असत्य में स्थित हो सकता है तुम पैंट शर्ट में सत्य में स्थित हो। इसका भेद नहीं जाना जा सकता। इसे तो केवल गुरु भगवान जानते और भगवान जानते हैं। समझ रहे हो? सत्य और असत्य का निर्णय विवेक से होता है, और विवेक जब जागृत होगा वो सत्संग से होगा। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक इतना प्रवीण होता है कि तत्काल सत्य का अनुभव और असत का त्याग कराता है। तो सत्य का कभी अभाव नहीं है, कहीं भी अभाव नहीं है, और असत की कहीं सत्ता नहीं है। ना सत्य विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। अब आप विचार करके देखो, जब आप भोजन करते हो
जब आप पानी पीते हो, जब आप भोग भोगते हो, जब आप नाना प्रकार के व्यवहार करते हो, तो आप उसे नाटक रूप में करते हो या सत्य रूप में? उस समय सत्य लगता है। बस यही यही अज्ञान की स्थिति है, यही अज्ञान की स्थिति है। और ज्ञानी वही है, वो वैसे ही व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे रोल में, स्वांग में वो 4 घंटे के लिए राजा रानी बने, पीछे पैसा लिए, न रानी से मतलब न राजा से मतलब, समझ रहे ना? वैसे ही यहाँ हमारा व्यवहार है, पति पुत्र परिवार नाता सब ऐसे, लेकिन वो एक स्वांग है, वो अपने को जानता है कि मैं यहाँ न पुरुष हूं न स्त्री हूं, मैं परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं। और वो कहता नहीं है, व्यवहार वो ऐसे ही करता दिखाई देगा अज्ञानी जैसा, लेकिन स्थिति उसकी परमात्मा में रहती है। ये सत्य है जी। शांति का असली स्रोत क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत ध्यान से सुनना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छते। जो श्रद्धावान पुरुष संत महात्माओं का सत्संग करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से वो अपने इंद्रिय और मन का संयम करता है, और इंद्रिय मन का संयम करके जब आत्मबोध रूपी ज्ञान प्राप्त होता है तो परम शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, भोगों का त्याग करने से शांति होती है। त्यागात् शांति अनंतरम। जो भोग का त्यागी है, तो आप देखो, अपने को मन समझाता भोग भोग ले तो शांति मिल जाएगी, समझाता है ना? ईमानदारी से देख लो, जब जिस भोग की इच्छा जागृत होती है तो मन कहता है इस भोग को भोग ले तो यार शांति मिल जाएगी, झंझट खत्म होगी। लेकिन झंझट खत्म नहीं होती, झंझट और बढ़ जाती है। त्यागात् शांति अनंतरम, भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांति अनंतरम। तो शांति की स्थिति आत्मबोध में है, विषयों के त्याग में है। सत्य वस्तु परमात्मा है, संपूर्ण परमात्मा का भाव हो जाए तो ये जगत भी सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, नहीं तो ये मिथ्या मानो पहले और ब्रह्म में सत्य स्थिति जागृत करो। आत्मा परम स्वतंत्र है, वो सबका परम प्रकाशक है, उसका कोई प्रकाशक नहीं, वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं, वो स्वयं में है, समझ रहे हो? और वही वो आप हैं। बस इतनी बात समझ जाए तो जीवन मुक्त हो गया। वो कह बहुत है कठिन, कहना सरल है, कात कठिन, समझत कठिन, और साधन कठिन, विवेक बहुत कठिन मार्ग है। ऐसे कह देना बहुत, शरीर में पीड़ा हो फिर मैं ब्रह्म हूं, समझो। अब ज्ञान का प्रयोग जब अपने ऊपर विपत्ति आवे, शरीर पर नाना प्रकार के कष्ट आवे, फिर भी मुस्कुराहट सुरक्षित रहे तो ज्ञान सुरक्षित है। नहीं तो चाहे जितना कि मैं शरीर नहीं हूं और आपको रिपोर्ट दी जाए कि कैंसर आखिरी स्टेज पे है, फिर आपकी फोटो खींची जाए सारा ज्ञान एक कोने में बह जाएगा, नहीं बह जाएगा? हाँ, उसे कहते हैं वाचिक ज्ञान। अगर शुद्ध बोध है तो उस समय भी आप स्थिति में रहेंगे। इसको जाना तो था ही, एक निमित्त बनना है, चला जाएगा। ये चला जाएगा, मैं तो अविनाशी हूं, मृत्यु भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ज्ञान का मतलब यह है, अच्छा खाने को मिल रहा, पहनने को मिल रहा है तो मैं ब्रह्म हूं कह लो और जब प्रतिकूलताओं की मार आवे उस समय बोलो कि मैं ब्रह्म हूं, तब बात समझ में आएगी। जीव और जगत में क्या संबंध है महाराज? भ्रम, भ्रम का संबंध है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जैसे कांच के मंदिर पर खड़ा है, कांच कई क्वालिटी होता है, एक बड़ा रूप दिखाता है, एक छोटा रूप, एक भयावह रूप। अब वो जो मंदिर में खड़ा है, कांच के मंदिर में, अपने बहुत से रूप देख रहा है। अब किसी रूप से प्रियता करे, किसी रूप से नफरत करे, तो क्या है उसका? भ्रम ही तो है ना, वही तो है ना। ऐसे ही एक परमात्मा स्वरूप है, और उसी को हम अपनी पत्नी मान रहे, अपने पुत्र मान रहे, मित्र मान रहे, किसी को शत्रु मान रहे, किसी को नीच मान रहे, किसी को बड़ा मान रहे। तो ये है क्या? हमारा ही तो भ्रम है कि सत्य वस्तु तो नहीं है ना। सत्य वस्तु जब जान जाओगे तो फिर विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना, सब में एक है, वही मैं एक हूं, खत्म खेल भ्रम। ये जो जीव जगत का संबंध है ये भ्रम से हुआ है। अगर ये भ्रम नष्ट हो जाए, जिसे अज्ञान कहते, अविद्या कहते, अहंकार कहते, तो जीव जीवन मुक्त हो जाए। समझ पा रहे आप? रामदीन तिवारी जी भोपाल से। राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये दास स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी से दीक्षित है। महाराज जी से तारक मंत्र की दीक्षा मिली। राम नाम में स्वाभाविक रुचि प्रेम है। महाराज जी,
मैं 3 वर्षों से यूट्यूब के माध्यम से आपका प्रवचन नियमित सुन रहा हूँ। महाराज जी, मानस में आया है कि सोई जानहि जही देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। महाराज जी, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है या पुरुषार्थ साध्य है? कृपा साध्य है तो प्रभु की ऐसी कृपा। प्रयत्न हमारा और कृपा भगवान की, क्योंकि हमारे में जो प्रयत्न करने की भावना भी आई ना, वो भगवान की कृपा से। आज सत्संग में कह रहे थे कायर पुरुष भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारा प्रयास, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, और जो पुरुषार्थ बन रहा है वो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि हम राम राम बोल रहे हैं तो राम जी की कृपा से। हम संत समागम सत्संग में आए तो राम जी की कृपा से। जब द्रोहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। तो हमारा जितना भी पुरुषार्थ है वो भी कृपा से हो रहा है, पर हम पुरुषार्थशील रहेंगे, कृपा का भरोसा और पुरुषार्थ में पूर्ण हमारा दृढ़ निष्ठा कि हमारे चाहे प्राण चले जाएं, गलत आचरण नहीं करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे। और जितना समय अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा खाली नहीं जाना चाहिए भगवान के स्मरण से। और कोशिश करता हूँ। हाँ, बस प्रयत्न हमारा कृपा भगवान की, प्रयत्न हमारा। अब यह कि गलत आचरणों की तरफ जैसे जो वृत्तियां हैं उनको सहन किया जाता है, उनके द्वारा आचरण नहीं किए जाते। वृत्तियां उदय होती हैं, सहन कर लो तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जो हमारे अंदर कुप्रवृत्तियां हैं, जो हमारी कुबुद्धि के द्वारा प्रेरित है, उनको नष्ट करना है सत मार्ग की वृत्तियों के द्वारा, असत मार्ग का दमन करके, और फिर सत मार्ग का जो फल है अहंकार रहित हो जाना। ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा भक्त को अनुभव होने लगता है। उसका लौकिक और पारलौकिक जो भी व्यवहार और परमार्थ है वो सब देखने लगता है भगवान करवा रहे हैं, स्वयं भगवान हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। जानत तुम्हें हाँ, तुम्हें हो जाए मतलब वो राममय हो जाता है। उसका मन राम में, बुद्धि राम में, चित्त राम में, अहंकार राम में। उसको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय, नहीं, सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पार। वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो जितना नाम जप करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही उसके ऊपर कृपा उतरती है। देखो, गोस्वामी जी ने कहा पूर्ण कृपा का पात्र कौन बनता है? तो बोले मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन से, वचन से, कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं। और भगवान की कृपा हुई कि वो भगवतमय हो गया। उन्हीं की कृपा सच्ची मानिए, किसी का एक बस नहीं है। बस वो अहंकार के कारण सारा का सारा दंड मिलता है। नहीं, अगर अहंकार गलित हो जाए तो भगवत स्वरूप है, हर कर्म उसके निष्फल हो जाए। कोई फल प्रदान, शुभ अशुभ में बांधने वाले कर्म सब निष्फल हो जाएंगे, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक फल है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्मों का जब तक फल है तब तक भोग है। जब कर्म ही निष्फल हो गए तो उनमें कोई फल तो लगा ले कि शुभ अशुभ दुख सुख, अब वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक शुभ अशुभ है तब तक भगवत प्राप्त नहीं होगा, और जहाँ शुभ अशुभ दोनों नष्ट हुए वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, जो भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर रहे हैं। दैन्य होकर, अभिमान रहित होकर आगे बढ़ो। जी महाराज जी, जब सात्विक भाव में सुबह रहते हैं, पूजा पाठ करते कुछ तो आनंद में सुबह रहता हूँ, उससे निकलने के बाद फिर वो स्थिति नहीं रहती। हाँ, क्योंकि माया का भी तो अपना प्रभाव है। जैसे भक्ति का प्रभाव है, ऐसे माया का प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम पहरेदार अंगरक्षक साथ रखें तो हमको एक रहता है ना कि हमारा गार्ड है, तो नाम पहारू दिवस लिसी, समझ रहे ला, हर समय हमारे साथ पहरेदार है नाम, राम 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 ना। जानकी जी के ना, नाम पहारू दिवस लिसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित जाहि प्राण के। और दूसरी बात, महाभागवत हनुमान जी, जब हम किसी काम के लिए चलें जी, तो तुरंत पहले प्रभु का स्मरण करते हैं हर समय, पर उस समय विशेष कि प्रभु इस समय
मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूं, आप ऐसी कृपा करो कि ये कार्य करते हुए आपका विस्मरण न हो और ये जो कार्य है वो आपके चरणों में समर्पित। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब मंगल होगा, भगवान मंगल भवन है ना, सब मंगल हो। भगवत स्मृति से युक्त जो भी क्रियाएं की जाती है वो सब पूजा हो जाती है। गुरु जी, मेरे सदगुरु भगवान ब्रह्मलीन हो गए, 1-1.5 साल हो गया। उनके बाद आप में छवि दिखती है, उनकी छवि। बस भाव से जो भजन कर रहे हो ना, पहली बार आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। आस्था नागर जी, कोटा राजस्थान। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मार्ग पर चलें? नाम 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 पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। देखो, लंका में नाम जप करके विभीषण जी सुरक्षित है। लंका में महाभागवत विभीषण जी हैं, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान दे रहे। विभीषण जी से कह रहे, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नयान्य हो। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने संत कहा, विभीषण जी को भगवान शंकर ने संत कहा। जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, तो कैलाश से बोल पड़े भगवान शंकर, उमा संत कही है बड़ाई, जो मंद करत जो करे भलाई। ये देखो, ये विभीषण संत है। तो लंका में जब संत हो सकते हैं नाम के प्रताप से, तो फिर आप विचार करो लंका में जानकी जी कैसे सुरक्षित हैं। नाम पाहरु दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतित, जाहि प्राण के बाद। नाम रक्षा कर रहा है, इसलिए हर जगह जहां भी जाओ, चाहे जितना बड़ा कुसंग हो, यदि नाम जप चल रहा है तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। अगर नाम जप नहीं है तो फिर तो असर हो ही जाएगा वातावरण का। जैसा संग होता है वैसे ही रंग चढ़ता है। तो नाम जप ना भूलना, और किसी भी संग में चले जाओ। हम कह रहे हैं, अगर तुम दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, अब तुम काउंटर पे अंग उठा रख लो, राधा राधा राधा, एक भी रंग नहीं चढ़ेगा। और आपको जलन होगी कि मैं इनके साथ क्यों आ गया। और नाम जब छोड़ दो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। नाम जब करोगे तो जो असत क्रियाएं वो अच्छी ही नहीं लगेंगी। आप देख लो, नाम जब करते हुए आप राधा 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 मत छोड़ना। और कोई भी भोग हो आप देखो तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि असलियत प्रकाश पड़ रहा है। अब रस्सी में सांप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश है, रस्सी रस्सी समझ में आएगी। तो ये भोग असत है। जब नाम चिंतन होगा तो कोई भी भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस है जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है, अब वो पारिवारिक सब सुख है, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत है। जो इच्छा करके राग पूर्वक भोग भोगा जाता है वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त, वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते। वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता, ना कि विष चंदन में आ जाता है। तो ऐसे ही यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप, आप संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर नाम जप नहीं, भोजन अशुद्ध है, तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही बुद्धि हो जाती है। ओमेंद्र खत्री जी, राधे राधे दो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम विपरीत आए और विपरीत परिणाम आने के बाद भगवान का निरंतर विचार आए, तो क्या हमें और उस तरफ प्रयासरत रहना चाहिए या फिर वो प्रयास छोड़ देना चाहिए? अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि वो आपका धर्म है करना, जिसे आप वो कह रहे हैं, वो क्रिया क्या धर्म है करना, तो फिर उसका प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने धर्म को स्वधर्मो निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म के कार्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को करना भय प्रदान करने वाला है। अपना धर्म जैसा भी है, अपनी जो धर्म पूर्वक क्रिया है, अगर हम एक बार हार रहे हैं, 2 बार हार रहे हैं, तो बराबर हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अगर हम हारे हैं तो विजय भी है, वो मिलेगी हमको। हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी विजय होगी। हमें अपने वो धर्म जो तुम्हारे कुल धर्म से चला रहा है, धर्म से युक्त है, उस क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए। सुमित कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। अरे भाई शर्मा जी को
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नौकरी के कारण शारीरिक रूप से विदेश में रहता हूं, लेकिन मन से आपके ही श्री चरणों एवं वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी बहुत प्रधानता है। कार्य क्षेत्र में भी इसी विकार का बढ़ावा, प्रचार प्रसार एवं दिखावा क्योंकि वहां का अगर कुछ अध्यात्म भी है तो बस स्वर्ग नरक तक है, इसके आगे नहीं है। अगर वहां कोई जीवन मुक्तता, प्रेम, परम पद की बात होगी तो भारत के किसी ऋषि का शिष्य होगा, भारत के किसी ऋषि से जुड़ा होगा। नहीं, विश्व में कहीं स्वर्ग नरक से बढ़कर बात नहीं है। जो मोक्ष पदवी है, जो जीवन मुक्तता है, महाप्रेम है, वो भारत के ऋषियों की शोध है। वो भारत के ऋषियों ने उसे जाना है और उसे प्राप्त किया। अगर विश्व में कहीं है ये शब्द तो भारत की ऋषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परंपरागत जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो। तो अब सब जगह अहमता का ही खेल चल रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा। अहंकारी पुरुष की यही भाषा होती, और इसी में सुखी होना चाहते हैं, इसी में सुखी होना चाहते हैं। नवम नवम भोगों को भोगना और यही जिंदगी का रहस्य मान लेना। इसके बाद, मरने के बाद सब यही रह जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इसकी तो अगर जिनको सत्संग है उनको चिंता होने लगी है, नहीं तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो बूढ़े हो गए, उसी में फंसे। उनको बस इतना ही दिखाई दे रहा, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने। अगर इंद्रियां भी काम नहीं कर रही तो भी लिप्सा, तो भी तृष्णा, तो भी भोग। तो हम ये कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं सुने आप, और यदि आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, तो यही सब है, इसी में पूरा विश्व लिप्त है। जो सत्संग सुनते हैं उनके विवेक जागृत है, तो कम से कम आप इस अहंकार में न फंसे। ऐसे बहुत से विदेश में रहते हुए भक्त हैं कि जिनकी साधना सुनकर और भक्ति सुनकर के हृदय में गर्व होता है। तो जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो नहीं तो अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा भोगो, बस मर जाओ, इतना ही तो है ना। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब भोगो, मर जाओ, बस इतना ही है लक्ष्य, इतना ही है। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है। ये भारत की ऋषियों की अनुभूतियां हैं कि ये तो पशुओं में भी है, पशुओं में भी नहीं। अच्छा अच्छा खाओ, सो, भोगो, मर जाओ, दिन भर ये इसी में तो लगे हैं। पशु केवल पेट भरने में लगे हैं, और भोग भोगना और नींद में सो जाना, इतना ही कार्य। अगर इतना ही कार्य मनुष्य में, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा। मनुष्य का कार्य है कमाओ, परिवार का पोषण करो, शरीर को पुष्ट रखो और मन को भगवान में लगाओ। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जीने के साधन बहुत है, जीने के साधन है। ये भोग राग सब जीने के साधन, लेकिन जी किसके लिए रहे? भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। अभी जीवन सुधर जाए, अभी मंगलमय हो जाए, तो आप धन्यवाद के पात्रों के ऐसी विलासिता की जगह में रहकर भागवतिक आचरण और भागवतिक चिंतन से युक्त हो। तो इसलिए हम सबके बीच में रहें, लेकिन रंग किसी का हमारे ऊपर न चढ़े, तभी सत्संगी कहे जाएंगे। क्योंकि सब जगह जाना पड़ेगा, हेलो, ऐसी भी जगह जाना पड़ेगा जहां विलासिता ही है। तो रावण की लंका में जैसी विलासिता थी वो बहुत विचित्र थी, पर विभीषण जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, हनुमान जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, वहां की ही वासिनी त्रिजटा के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। त्रिजटा भी तो भगवान की महान भक्ता थी, कोई रंग नहीं चढ़ा। तो जो भगवान का चिंतन करता है तो कहीं भी रहे उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। उसका रंग भले चढ़ जाए दूर, पर भगवान का चिंतन होना, अगर चिंतन होने लगा विषयों का, तब तो रंग चढ़ जाएगा, तब तो रंग चढ़ जाए। हमारे देश में प्रेम, प्रियता, कितना पवित्र जीवन होता है। सोचो कि वो पाणी ग्रहण किया और दोनों एक हो गए, ना वो उसकी तरफ है रहा अन्य की तरफ, ना वो अन्य की तरफ, और बहुत बढ़िया जीवन, मंगलमय संतान। अब ड्यूटी करके आ रहे हो, मन तुम्हारा प्रफुल्लित है। अब तुम घर में गए ड्यूटी करके, पता चला कहाँ, वो बोले दूसरे के साथ गई। अब क्या क्या तुम्हारा हृदय कहेगा? या तुम किसी और को साथ लेके आ रहे हो, देख रहे दूसरे, क्या कहेगा हृदय, क्या कहेगा? तो आज हृदयों की बहुत सफाई हो रही। माता पिता के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, जो पत्नी के प्रति भाव होना चाहिए, जो पुत्र के प्रति भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध विश्वास, सबके बीच से विश्वास तो गायब हो रहा है।
पता नहीं कि पुत्र माँ की हत्या कर देगा कि पिता की हत्या कर देगा, पता नहीं पति पत्नी में क्या सब बड़ा मतलब देखो प्रभाव आप देखो ना, बोले बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका हमने दूध पिया, जिसके हम उदर में रहे हैं, उस माँ को ऐसे कैसे कर सकते हैं? बुद्धि बदलती चली जा रही, भ्रष्ट होती चली जा रही। इसलिए प्रेम में सुख है, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम। अब उस घर में देखो कितना आनंद रहेगा। अब यहाँ घर क्या हो रहे हैं? कलह की जगह बन रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, व्यभिचार, नाना प्रकार की अपवित्रताएं। हम अपने समय की बात कह रहे हैं, जब बच्चे थे तो बिजली गांव में नहीं थी, शाम टाइम दीपक जला के वो बोतल में केरोसिन डाल के वो कपड़े की बातें और रामायण पढ़ी जाती थी। तो 10-20 लोग बैठकर सुनते थे रोज रामायण। जो बड़े लोग होते थे उनके लालटेन होती थी, नहीं प्राय वो दीपक एक बोतल में तेल भर लिया और कपड़े की बातें बना ली और उसी से रामायण होती थी। शाम के रोज आरती होती थी। सुबह 4 बजे माताजी निकलकर डेहरी के पास चौक पूरती थी और दीपक जलाती थी। सब मंगल बातें। आज कहाँ रह गया? आज तो सब मतलब आधुनिकता बढ़ती चली जा रही। सुबह 2 बजे 4 बजे लोग सोते हैं, 8 बजे 10 बजे जगते हैं, तो कब सुबह हो गया उनको पता ही नहीं चला। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि नहीं जगा जाए, सूर्य उदय हो रहा है और आप सो रहे हैं, तो आपकी आयु, आपकी श्री माने लक्ष्मी, आपकी पवित्र बुद्धि, ये सब नष्ट हो जाएगी। किसको परवाह है? इसीलिए देखो क्या बुद्धि रह गई। नहीं प्रातः काल उठ करके हमने देखा है जितने पवित्र भाव वाले थे ना, सब सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र जपना, पवित्र आचरण। अब कहाँ बच्चे उठते हैं? 11-12 बजे उठते हैं। ये सब विदेशी बातें अपने देश में आ गई हैं। उनका अनुकरण, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। वो चोटी रखाने लगे हैं, वो धोती और वो पहनते हैं, यहाँ अपने उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम उनको महान समझ रहे हैं और वो हमारे आचरणों को धारण कर रहे हैं। आप देखो जाके, प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी हुई है कि हजारों अंग्रेज लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं। नहीं जपते हैं? बहुत संतों, भारतीय संतों की विदेशों में बड़ी कृपा हुई है कि खूब नाम जप कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं। तो हमें लगता है हम भारतीयों को सुधरना चाहिए। अपने को पहले सुधारो, फिर एक एक बच्चे को सुधारो, एक एक व्यक्ति को सुधारो, तब विश्व गुरु बनेगा। हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए, हमारी पवित्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हमारा भारत तो ऐसे आपको बताए विश्व गुरु है। कुछ ऐसे आचरण हैं जो नए बच्चों के द्वारा नहीं तो है। जो अनुभूतियां भारत में के ऋषियों में वो कहीं अनुभूतियां नहीं है। इसलिए बाहर तो केवल कमाओ खाओ भोगो और मैंने ये किया मैंने ये किया, बस यही अहंकार की बातें हैं। महाराज जी, आज सुबह आपने सत्संग में बोला था कि सिर्फ मेरे लाडले लाल, ये चीज वो नहीं, तो फिर इसके आगे पूजा विधि क्या चीज है? पूजा विधि तो अपने आप शुरू हो जाएगी। हमें अगर हम झाड़ू लगा रहे तो पूजा, फावड़ा चला रहे तो पूजा, अपने अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य कर रहे हैं वो पूजा हो जाएगी जब ये हृदय से मान लोगे मेरे लाडली लाल है। पूजा का मतलब केवल आरती घुमाना या भगवान को चंदन लगाना नहीं, पूजा का एक अंग वो है। तो भगवान की आज्ञा का पालन अर्जुन कर रहे हैं तो युद्ध भी पूजा हो गए। हमारे पास जो आर्मी के आते हैं उनको यही समझाते हैं कि तुम्हारी पूजा ये नहीं कि नहा धो के माला लेके बैठो, नहीं, जिस समय जहां जैसा आदेश हुआ वैसे तैनात और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण, अंदर से राधा राधा राधा, और ये बात कि मैं प्रभु का हूं, ये गर्व रहना कि मैं प्रभु का हूं, तो सब कर्म पूजा बन जाएंगे। आपका बोलना स्तुति हो जाएगा, आपका सोना समाधि हो जाएगी, आपकी चलना परिक्रमा हो जाएगा, आपके हर कर्म पूजा बन जाएंगे जब आप ये कहोगे मैं लाडली लाल का लाडली लाल मेरे। बस समझ रहे लाभ। और फिर समय मिले तो और पूजा करो भगवान की, लेकिन हर कर्म पूजा हो जाएगा जब आप भगवत समर्पित हो जाएंगे। जी। राधा रमन जी फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि आप जन बोलते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ भी गलत विचार आए या फिर मन कुछ भी गलत गतिविधियां करने की चेष्टा करे तो हमें राधा राधा नाम का चिंतन शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो पहले से ही करना चाहिए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए और जहां आया तो डिलीट हुआ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराज जी क्या होता है, जैसे निरंतर जब बीच बीच में करते हैं, लेकिन कई बार जब मन में कुछ गलत बात आती है तो कुछ समय के लिए मन राधा नाम को छोड़ के उस चीज की नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है।
तुम न छोड़ना नाम, नहीं उसका काम है नाम छुड़वा देना, समझना। उस समय उसका कार्य है नाम को भुलवा देना, एकदम भुलवा देना। ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। उस समय वो अपना ऐसा गाढ़ संस्कार, जैसे आप किसी भोग सुख का चिंतन कर रहे हैं, किसी का भी खान पान, कोई भी भोग सुख है सब इंद्रियों के, तो जहां मन आपके सामने पेश किया कोई घटना या नवीन बात सुनकर भोगने की कल्पना, तो वो उस समय आपको भगवान से अलग कर देगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते। अब तुम्हारे अंदर विषय का ध्यान जो जागृत हुआ और प्रभु का विस्मरण हुआ, अब भोग भोगने की इच्छा, भोग भोगने का संकल्प, कामना, उसकी अपूर्ति में जो क्रोध और पूर्ति में लोभ, मतलब हानि ही हानि है। लोभ और क्रोध दोनों मूढ़ता, मूढ़ता में स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। साधक भजनहीन हो जाता। प्रणश्यति का मतलब नाश हो जाना, नाश का मतलब अध्यात्म के मार्ग से गिर जाना। समझ पा रहे हो आप? उस समय हमको डट के भजन करना चाहिए। जिस समय दुश्मन आया उस समय थोड़ी देर छोड़ दिया हम अस्त्र शस्त्र। भाई हर समय हम बंदूक टांगे घूम रहे हो, जब दुश्मन आया तो फेंक दिया, तो फायदा क्या हुआ? दुश्मन के सामने तो हमको डट के लड़ना चाहिए। अब जब काम आ राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, हमारी बात सुनो, और वो कल्पनात्मक सीन आपके सामने लाएगा, आपको अंदर सुख का स्पर्श कराएगा, आपको लगेगा एक बार भोग के देखूं, एक बार चख के देखूं, एक बार सुन के देखूं, एक बार, बस वो घसीट ले गए। अगर राधा राधा नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जलाएगा आपको, एक जलन महसूस होगी। उसी को सह गए तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं सह गए तो घसीट के पीछे ऐसे डाल देगा कि फिर भजन में मन ही नहीं लगेगा। उस समय लड़ना चाहिए बच्चा, पर उस समय लड़ने का ध्यान नहीं रहता। उस समय वो जो हमारे सामने सामग्री फेंक रहा है मनोरंजन की, उस पे हम लग जाते हैं, वो दाना चुगने लगते हैं। नहीं, हमें जाल नहीं दिखाई देता, हमें दाना दिखाई देता है। हाँ, विषय चुगा जिन चुगे, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोई। जैसे पंछियों को जाल नहीं दिखाई देता, दाना दिखाई देता है, और जब दाना को चुगने को बैठे तो जाल ने फांस लिया। ऐसे ही हमको विषय सुख दिखाई देता है, लेकिन उसमें जो बंधन है वो हमें नहीं दिखाई देता, वो तो बाद में भोगना पड़ेगा। कोई वस्तु, कोई विषय जो प्रिय लगता है वो फांस लेता है। फांसने का मतलब ये होता है एकांत में जिसका भगवान से अलग चिंतन होने लगे, उस वस्तु ने, व्यक्ति ने हमको फांस लिया। जिसका बार बार चेहरा आवे, जिसकी सीन आवे, बार बार चिंतन हो, तो जान लो कि भगवान से बिलग ये माया है और इसने मुझे फांस लिया। मैंने कौन सी चूक की जो फंस गया, तब आपको दिखाई देगा उस समय भगवान को भूल गए और इसे सत्य मान लिया, इसी के कारण फंस गए। तो बहुत कठिन है भाई। युद्ध कोई सरल होता है? कोई युद्ध सरल होता है? हम कह रहे कुश्ती का देख लो युद्ध, चूक गए तो धोबिया पछाड़ छट से मार देगा, कोई भी युद्ध हो। तो अब माया के साथ हो रहा है युद्ध। हम बलवान है, ऐसा निर्बल नहीं, हमारे साथ भगवान का बल है, भक्ति का बल है। जैसे भगवान की माया है मम माया, ऐसे भगवान का हम भी है ममैवांशो जीवलोके। भगवान कह रहे ना तू मेरा अंश है, तो हम कमजोर पार्टी नहीं है, हम परास्त कर सकते हैं, पर हम भूल जाते हैं अपने बल को और उसके प्रलोभन में आ गए। हाँ, उसके प्रलोभन में आ गए। ये मतलब कबड्डी का खेल समझो। हमको माया की पाली में बोलने जाना है। कबड्डी का सिद्धांत होता है अगर सांस टूट गई और पाले तक नहीं ले पाए तो आउट हो जाओगे दोनों बातों में। सांस टूट गई तो आउट, पाले तक नहीं लाए तो आउट। तो हमको राधा 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 सब काम में करना है, माया में जाना है, व्यापार नौकरी सब व्यवहार, लेकिन अंदर राधा राधा, सांस न टूटने पाए और अपने पाले पे आना है। मैं भगवान का दास हूं, हर क्रिया हर वार्ता शुद्ध होनी चाहिए, भगवान के चरणों में समर्पित करना, यह में ध्यान रहे, तो यह है पाले पे आना। नहीं तो अगर सांस टूट गई और या भगवान का विस्मरण हो गया तो फिर आउट, तुम्हारा लक्ष्य गया तो आउट। बहुत संसार में दाने माया डालेगी, पहचान में नहीं आती, और पहचान उसी के हृदय में होती है जो नाम जप करता। हजारों बार गलती होती है, एक दो बार नहीं, हजारों बार गलती, क्योंकि विपक्ष जोरदार, कोई साधारण थोड़ी है। पछाड़ लगाने में एक जरा सा चूक हुई कि धोबिया पछाड़ मारा, छाचित गिरा, जाके बाद में पता चलता है यार अच्छा, पहले तो लगता ही नहीं कि ये हमारा युद्ध हो रहा है, माया से युद्ध हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। हाँ, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। और एक बार दलदल में गिरा तो
फिर निकलने लायक नहीं रहता। बहुत विचित्र है। और बढ़िया है, अभी जवान शरीर भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा किए हैं कि तुम्हारी बुद्धि परमार्थ की तरफ लग रही, अच्छे से चलो, ठीक है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हार के पड़े रहना बड़ी बात है। हारना कोई बात, यहाँ तो हारना, तो हारने पे हमें एक उत्साह रखना चाहिए कि मैं हारा क्यों, पॉइंट क्या है हारने का, हमें ढूंढना चाहिए और उस छिद्र को बंद कर देना चाहिए। अच्छा, मेरा चिंतन छूट गया था, मैंने इसको महान मान लिया भगवान से, इसको सुखद मान लिया, इसलिए मैं चूक हो गई। अब अगली बार देखेंगे, अब वो एक दो दिन तुम्हारे सामने ऐसे प्रश्न नहीं रखेगी, अचानक रखेगी। जब तुम भूल चुके होगे अचानक रखेगी, फिर फंसा लेगी, फिर लगेगा फिर हार गए। तो निराश नहीं होना, वो 1000 बार हराएगी तो हम 1000 के बाद भी खड़े होकर भगवान के मार्ग में चलेंगे। ऐसा पथिक जीतता है, हार करके निराश होने वाला इस मार्ग में नहीं चल कि यार 10 बार प्रयास किया, 10 बार हार गए, अब हमसे तो नहीं होने वाला। नहीं नहीं नहीं, हारना हो सकता है लेकिन रुकना नहीं है, कदम आगे बढ़ाना है। समझ रहे आप? करण जी वृंदावन, अक्षय पटेल जी ऑस्ट्रेलिया से। महाराज जी, आप दोनों का एक जैसे प्रश्न थे शरणागति पे। महाराज जी, करण जी का प्रश्न है कि महाराज जी, वैसे तो ये सवाल पूछना शरणागति पे सवाल उठाना है, पर मैं ये सवाल अपनी शरणागति को और दृढ़ बनाने के लिए पूछ रहा हूँ। महाराज जी, प्रिया प्रीतम के शरणागत भक्त के क्या लक्षण हैं? और महाराज जी एक दूसरे पूछ रहे हैं कि कल का सत्संग बड़ा ही अद्वितीय और अविस्मरणीय था, उसके अनुसार भगवान की पूर्ण शरणागति उत्तम। वो मस्ती में हम बोल रहे थे ना, अपने हृदय की बात बोल रहे थे। देखो, अगर लक्षण पूछे जाएंगे तो फिर वो कसौटी हो जाती है। और जब हमें शरणागति होनी है तो सबसे पहले हमें स्वीकार करना है कि हम किसी लक्षण योग्य नहीं हैं। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते, हारे को हरिनाम, सब बल हारे को हरिनाम। बच्चा, जब हृदय में हम देखते हैं कि हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है ना, अभी आप चूंकि अहंकार गलित नहीं हुआ इसलिए हमारी बात नहीं समझ पाओगे, कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। सच्चाई से देखो, सच्चाई से। शरीर की रचना तुमने नहीं की है, की है क्या? नहीं की है। मन की रचना तुमने की है क्या? ये सूक्ष्म शरीर, स्वभाव की रचना तुमने की है क्या? और तुम कौन हो? प्रभु के अंश हो, तो तुमने भी अपनी रचना नहीं की। अच्छा, इसमें तुम्हारा केवल कोरा अहंकार है, नहीं है क्या तुम्हारा? हमें बता दो। बिल्कुल, मतलब स्पष्ट हम वर्णन कर रहे हैं। अब देखो, एक रोम अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते, गोंद से भले चिपका लो लेकिन लगा नहीं सकते। मतलब आपके सामर्थ्य कुछ नहीं, केवल आपको स्वतंत्रता दी गई है। कर्म और अधर्म, जो कुकर्म, इनमें तुम क्या पसंद करते हो, क्या करना चाहते हो। अगर इन दोनों को नहीं पसंद करते हो तो भजन करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। इतनी छूट दी गई बस, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब विचार करके देखा गया कि कर्म जो है, शुभ कर्म, वो भी फंसाने वाला है सुख में, और अशुभ कर्म दुख में बांधने वाला है, और भजन अखंड प्रसन्नता देती है। अब हम भजन करना चाहते तो मन भजन नहीं करता, क्योंकि उसका पूर्वाभ्यास गंदे आचरणों का है। और शरीर में इतना राग हो गया कि मैं पुरुष हूं, तो हमारा आकर्षण बन गया है भोगों की तरफ। अब यही बंधन छुटाने के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए वो हमारे पास है नहीं, पक्की बात। देखो बच्चा, लाखों ज्ञानियों में कोई एक ऐसा होगा जिसको बोध हो, जो जानकारी है उसका प्रयोग हो। लेकिन जानकारी सबको है, प्रयोग नहीं है। कोई लाखों में कोई एक ऐसा है जिसको बोध हो कि मैं चिदानंद भगवान का स्वरूप हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जरा सी पीड़ा शरीर में आएगी, सारा ज्ञान धूल दूसरी हो जाएगा। अब हमको जब पता चला कि ना हम में वो ज्ञान है, ना हम में वो प्रेम है, ना हम में कोई सद्गुण है, हे प्रभु मैं आपका, हे नाथ मैं आप, सच्चाई से देखो। अगर हम कहें, अब लक्षण उसके बता रहे हैं, श्री कृष्णानुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, मात्र भगवान की आज्ञा पर चलना और उनकी आज्ञा के प्रतिकूल सब त्याग कर देना।
भला है? ऐसे पूरा जीवन हो गया है, लेकिन अगर कहे है पूरा तो हम भी ऐसे कह देंगे कि जैसे वो चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ऐसे कर। क्यों? ऐसे करते ही प्रश्न आ जाएगा माया का। ऐसे करते नारद जी को आया कि मैं काम विजयी, प्रश्न आ गया और हार गए, उत्तर नहीं दे पाए, भगवान को साप दे दिया, ऐसे माया मोहित हो गए। तो बच्चा, सबसे बड़ा लक्षण है कि हम में कोई लक्षण है ही नहीं, समझ रहे? सबसे बड़ा लक्षण है शरणागति का कि हम में। शरणागत कब होता है जीव? शरणागत कब होता है? जब अपने को पूर्ण असमर्थ मान लेता है, तब तक शरणागत का नाटक होता है। जब तक हम में कोई सामर्थ्य है दिखाई देती है, तब तक शरणागत का नाटक होता है, और जब अपने में कोई सामर्थ्य नहीं रहती तब सच्ची शरणागत होती है। आतंकवादी हो, चाहे डकैत हो, चाहे कोई, शरणागत कब होता है? सरेंडर कब होता है? जब उसको चारों तरफ हर रास्ते बंद नजर आते हो, आता है ये अब शूट कर दिए जाएंगे, ऐसे हो जाता है ना। तो ऐसे ही हमारे चारों तरफ देखने पर अंधेरा ही अंधेरा है। ना हम काम विजयी हैं, ना क्रोध विजयी हैं, न लोभ विजयी हैं, न मोह विजयी है, न अहंकार विजयी है, न मत्सर विजयी है। ये षड विकार जित अनग अकामा। भगवान का शरणागत भक्त कैसा होता है? षड विकार, ये जो 6 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जित, इनको जीत लेता है। और अनग, निष्पाप होता है। अकामा, उसमें कोई कामना नहीं होती है। अगर हम लक्षण वर्णन शुरू करेंगे ना, तो एक को लक्षण हम में नहीं है। ईमानदारी से देखो, नहीं। अच्छा, 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त किए होता है। 6 उर्मी, जरा, शोक, मोह, भूख, प्यास, मृत्यु, इन पर वो विजय प्राप्त किए होता है। और इन 6 पर विजय प्राप्त किए होता है। मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 दोषों पर विजय, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, शोक मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, ये 6, और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6। अपने में एक को नहीं है। भला है एक को? ईमानदारी से बताओ। ना भूख तुम्हारे कब्जे में, ना प्यास तुम्हारे कब्जे में, ना बुढ़ापा तुम्हारे कब्जे में, ना शोक तुम्हारे कब्जे में, ना मृत्यु तुम्हारे कब्जे में। क्या कब्जे में? कुछ नहीं। ना मन कब्जे में, ना 5 ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, ना हम ये काम क्रोध लोभ आदि विजयी हैं। अब इनको देखो। फिर परम अकिंचन प्रिय हरिकेरे, अकिंचनता, प्रिया प्रीतम प्रभु के सिवा कुछ हमारा नहीं। भला ऐसा है हृदय में? नहीं। वाणी से बोल सकते हैं, हृदय से नहीं। अनिकेत अमानी, उनके घर नहीं होता, अर्थात घर में अहमता नहीं होती, परिवार में ममता नहीं होती। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बरडोरी। एक को लक्षण नहीं। अगर लक्षणों के तो पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं उन्हीं में। तितिक्षा, सहनशील, हर कष्ट को सहना, गर्मी सर्दी बरसात को सहना। भला है? कहाँ सहनशीलता है? अभी सर्दी शुरू हुई है, देखो सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना शुरू कर दिए, क्योंकि सर्दी को सहन करने की सामर्थ्य कठिन है। कोई खिलवाड़ थोड़ी है सर्दी सहन करना। अपने लोग जैसे गंगा किनारे पूरा जीवन हो गया सहते हुए, और ये केवल इसलिए है कि हम यहाँ है नहीं, गंगा किनारे अभी नहीं था, खुले खुले ऐसे सहना। तो एक को जब ये सब कर चुके हैं, तब हम कह रहे हैं कि हम शरणागत, हम में एक को लक्षण नहीं। क्यों? वही सब करवाए थे, वही सामर्थ्य दिए थे। अभी कल से कौ शुरू हो जाए तुम स्वेटर के ऊपर स्वेटर पहन लें, वो सामर्थ्य दिए, तो ऐसे हम रह रहे हैं। तो हमें लगता है शरणागति का सबसे पहला लक्षण है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, ये अंदर बैठा लो। दूसरा लक्षण कि हे नाथ, आपको जैसा बनाना हो आप बना लेना। तीसरा लक्षण, मैं कभी भी किसी भी तरह से डिग सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। हम पक्की शरणागति वाली बात बता रहे। मैं कभी भी कहीं भी डिग सकता हूं, गिर सकता हूं, आप मुझे पकड़े रहना। जैसे शरणागत का महाभागवत का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले, वो महाभागवत। यहाँ थोड़े से भोग में प्रभु को भूल सकते। अच्छा भोजन मिले तो प्रभु को भूल जाएंगे, खाते समय प्रभु को भूल जाएंगे। और भोग और तो और बलवान है, फिर प्रभु को भूल जाएंगे। अपने लोगों में एक और लक्षण नहीं। हम यही
कि सकल अंग गुणहीन हो, शरणागति, सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। अब मेरे में कोई गुण नहीं, हे श्री जी मैं आपकी शरण में हूं, अब आपके बनाए बनेगी, मेरे बनाए नहीं बनेगी। राधा राधा राधा। वो सब सद्गुण संपन्न हो जाएगा, सब दैवी संपदा आ जाएगी, क्योंकि अहंकारहीन है। पर उसमें कभी ये दिखाई नहीं देगा कि मेरे में सद्गुण है, दूसरों को दिखाई देगा। उससे पूछोगे तो रोके यही कहेगा मैं तो बहुत नीच हूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे प्रभु ने हम पर कृपा की है, मैं उनका शरणागत हूं, बस इतनी बात है। बकाया मैं तो बहुत नीच हूं, ये बात है। अगर हम सोचे कि शरणागति के लक्षण पढ़ करके या सुनकर हम उन पे चल पावे, तो ऐसे समझो नहीं। हम कल की चर्चा में कहा था 2 प्रकार की शरणागति होती है, एक होती है बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती है बिलैया के बच्चा की। बंदरिया का बच्चा स्वयं चिपका रहता है, जैसे खेल भी रहा है, पीठ में बैठा है और बंदरिया को छलांग लगानी तो हल्का इशारा देती है ऐसे कि सावधान, और मारी छलांग, अगर चूक गया तो धम्म से बीच में गिरेगा, छूट दिया, उसका कोई उसमें। और बिलैया के बच्चा में ऐसा नहीं, इशारा विशारा कुछ मतलब नहीं, अपने मुंह में दबाओ और जहां ले जाना वहां रखे आओ। ये बढ़िया शरणागति कि हमको इशारा मत देना, हम तो म्याऊं बोलेंगे, वैसे बैठे रहेंगे जहां बैठे हैं। तुम्हें जहां पहुंचाना है, जो सद्गुण देना है, जो ज्ञान देना है, जैसे योग्य बनाना है, आप बना लो प्रभु, मेरी सामर्थ्य नहीं। शुद्ध शरणागति, और बस नाम जप न छूटे। हर समय शरणागति में रहो, हर समय शरणागति का मतलब जैसे आपका मन कह रहा है ये गलत करना है, तो आप में सामर्थ्य नहीं, तो आपके सामर्थ्यवान पर दृष्टि जानी चाहिए प्रभु पर। प्रभु देखो मेरा मन काम से युक्त हो रहा हो, गलत मार्ग में ले जा रहा, नाथ आप बचाओ, हे प्रभु हे करुणामय, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं बच पाऊं, राधा राधा राधा। परम मंगल होगा, कुछ भी हो जाए तुम्हारा परम मंगल होगा, क्योंकि आपने पहले रिपोर्ट की भगवान से। अब वो ना बचाए, एक बात कह रहा हूं, किसी कारणवशात तो आप जहां गिरोगे वहां भगवान की गोद होगी, तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता, तुम्हारी अवनति नहीं हो सकती, उस यो होते हुए भी आपकी उन्नति होगी। समझ रहे हैं हमारी बात? तो हमें भगवान का आश्रय, 2 बातें पकड़ लो, हृदय से भगवान का आश्रय और जबान से नाम जप, बस मंगल हो जाएगा। सब लक्षण आ जाएंगे, सब सद्गुण आ जाएंगे, सब सामर्थ्य आ जाएगी। जी।